बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कल एक बड़ा बयान निकल कर के सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर वो इतने सीटों यानी कि 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जाएंगे। ये सवाल जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया, तब तेजस्वी यादव आखिर क्यों इस सवाल से कन्नी काटते नजर आए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जा रहा है? क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पास प्लान बी है? और क्या इसी वजह से तेजस्वी यादव से जब ये सवाल आधी रात को पूछा गया, तब तेजस्वी यादव वहां से भाग गए? तेजस्वी यादव इस सवाल से कन्नी काट गए। आखिर जीतन राम मांझी और तेजस्वी के बीच में क्या वाकई कुछ चल रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान एक के बाद एक निकल करके सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में बयान दिया था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन से अलग हट करके वो चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेंगे। अब उसके बाद एक और बड़ा बयान आया है कि अगर मनचाही सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी HAM जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाता है। हम आपको सुनवाएंगे कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, लेकिन इसके अलावा तेजस्वी ने भी कई अन्य मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। इंडिया पाकिस्तान के हुए मैच को लेकर के तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का तो पार्टनर है पाकिस्तान, और इसी वजह से कई बार जंग जैसे हालात भी होते हैं तो उस बात को टाल दिया जाता है। यानी कि समझे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर किया है। अब हम आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज बॉयकआउट का भी बात हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जो लोग या प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये तो सवाल का जवाब वही देंगे जो जिन लोगों के रगों में सिंदूर दौड़ रहा था, वही लोग जो है मैच करा रहे हैं, वही लोग मैच करा रहे हैं। पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से रगों में सिंदूर दौड़ता है। कभी सीज फायर हो जाता है और कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है, और खून और पानी का रिश्ता बंद कर दिया जाता है। तो इसका जवाब तो वही देंगे ना। तो आपने सुना ना कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से ये बड़ा हमला जो है उन्होंने बीजेपी के ऊपर किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आएंगे और पूर्णिया में वो बड़ी सौगात पूर्णिया वासियों को देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए बहुत सारी योजनाओं का वो ऐलान भी करेंगे संभवतः। लेकिन उससे पहले तेजस्वी का ये बड़ा हमला जो है वो किया गया तेजस्वी के द्वारा, और ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है। वहीं पर कल देर रात चिराग पासवान भी पटना पहुंचे थे। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चिराग पासवान को सलाह दी थी शादी करने की, इसको लेकर के भी चिराग पासवान का जो है बयान सामने आता है। चिराग तेजस्वी यादव पर हमला भी करते हैं, लालू परिवार पर भी हमला करते हैं, बिहार में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी हमला करते हैं। इन सभी चीजों के बाद तेजस्वी यादव भी सामने आते हैं और तेजस्वी यादव बीजेपी पर बड़ा हमला करते हैं और जीतन राम मांझी के सवाल पूछे जाने पर कन्नी काट जाते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।